देखिए, आज मैं आपको बताऊंगा रियलमी मोबाइल का आपने या एफआरपी लॉक ख़त्म करना है या उसका कोड वगैरह ख़त्म करना है। तो ख़त्म करने के लिए आपने अनलॉक टूल यूज़ करना है या डीएफटी करना है या पेंडोरा करना है या इसी तरह के आपके पास कोई फ्री टूल्स वगैरह हो वो करना है। तो आपने किस तरीके से करना है, तो सबसे पहले हम चलते हैं। अब ये मोबाइल है, इस पर कोड लगा हुआ है, इस पर जीमेल अकाउंट भी आया हुआ है और कोड भी लगा हुआ है। इनको मैं ख़त्म करूँगा, तो ख़त्म करने के लिए मैं आपको तरतीबात बताता चलूँ कि इसको आपने कैसे ख़त्म करना है। तो इसके लिए देखो, अभी ये मोबाइल है इस पोजीशन में, इस पर जीमेल अकाउंट भी रुका हुआ है। तो इसको मैंने कंप्यूटर से इसको फॉर्मेट किया। फॉर्मेट करने के बाद अब इस पर एफआरपी लॉक रुका हुआ है। कौन सा लॉक रुका हुआ है? कौन सा लॉक रुका हुआ है? एफआरपी लॉक। अब इसका मैं एफआरपी लॉक ख़त्म करूँगा, तो वो आप जो है ना, यहाँ पर कुछ ओप्पो रियलमी का अपना एक कोड भी आता है जो वो डायल करोगे, जैसे कि स्टार 812 है, 713 है, 715 है, कुछ और भी है इस तरह के। आप वो यूज़ करके इस तरीके से भी आप उसके एफआरपी लॉक ख़त्म कर सकते हो, नहीं तो आप यहाँ पर टूल्स पर भी ख़त्म कर सकते हैं। तो आज मैं आपको अनलॉक टूल यूज़ करने का तरीका बताऊँगा। तो सबसे पहले चलते हैं, इसको पावर ऑफ करेंगे। इस मोबाइल को पावर ऑफ करने के बाद पीसी पर आते हैं। अब पीसी पर आने के बाद सबसे पहले आपने यहाँ पर ओप्पो में आ जाना है। देखते जाइए, ओप्पो हो गया। ओप्पो पर आने के बाद इसका नाम लिखा हुआ है यहाँ पर, नार्जो इसका मॉडल है। नीचे आ जाना है, इसका मॉडल जो है वो कौन सा है? रियलमी नार्जो 50i। ठीक है, ये सेलेक्ट कर लेना है। ये कौन सा सीपीयू आ रहा है? एसपीडी। कौन सा आ रहा है? एसपीडी आ रहा है। तो इसका मैं क्या करूँगा, अब इसका मैं जीमेल अकाउंट ख़त्म करूँगा। अगर मैंने इसको रीसेट करना है तो फैक्ट्री डेटा रीसेट पर क्लिक करूँगा, और अगर एफआरपी लॉक ख़त्म करना है जीमेल अकाउंट तो इस पर क्लिक करूँगा। अब मैंने इस पर क्लिक किया। क्लिक करने के बाद क्या करना है, मोबाइल ऑफ़ कर दिया। ऑफ़ करने के बाद वॉल्यूम डाउन वॉल्यूम अप बटन पकड़ के देखते जाए, वॉल्यूम डाउन वॉल्यूम अप पकड़ के ये केबल कनेक्ट कर लेना है। वहाँ पे देखिए प्रोसेस जारी है। अब देखिए चल रहे प्रोग्राम। तो इसी तरीके से आप कोई भी मोबाइल का कोड हो या स्क्रीन लॉक हो या एफआरपी हो, जो भी हो, आप इस तरीके से उसको ख़त्म कर सकते हो। किस टूल में? ये कौन सा टूल ओपन है? अनलॉक टूल। तो अनलॉक टूल से आप कोई भी काम कर सकते हो इजली। तब कर सकते हो जब आप उसका मॉडल सेलेक्ट कर लोगे। अभी कोई कोई ऐसा मॉडल आ जाते हैं जो यहाँ पे अवेलेबल ना हो, तो उसका फिर आपने कैसे करना है? उसके लिए आपने सबसे पहले मोबाइल का सीपीयू मालूम करना है। क्या मालूम करना है? सीपीयू मालूम करना है। सीपीयू मालूम करने के बाद आपने आ जाना है, अगर मीडियाटेक था तो मीडियाटेक पर यहाँ पर देखें, अगर मीडियाटेक था तो मीडियाटेक के ऑप्शन पर आ जाना है, और अगर स्पेक्ट्रम है मतलब एसपीडी है तो एसपीडी में आके यहाँ पर जो भी कंपनी का मोबाइल है वो सेलेक्ट करके आगे उसका मॉडल सेलेक्ट करके आप काम प्रोसेस कर सकते हो। तो अभी जो था मेरे पास आया था वो रियलमी था। कौन सा मोबाइल था? रियलमी। तो रियलमी का मैंने किस ऑप्शन में ख़त्म किया? ओप्पो और रियलमी जो है एक ही का है, एक ही कंपनी है। ठीक है, अंदर मॉडल चेंज आ सकते हैं लेकिन उसका बाकी फंक्शन सॉफ्टवेयर वगैरह एक है। कुछ ओप्पो में जो मॉडल स्टार्ट होते हैं वो CPH से स्टार्ट होता है, और रियलमी वगैरह में जो स्टार्ट होते हैं वो RMX से। किससे? RMX से। तो चलते हैं यहाँ पर, ये नेक्स्ट स्किप, ये भी स्किप। ये देखो सेट ऑफ ऑफलाइन आ रहा है। नेक्स्ट करना है। ये स्किप आ गया। नेक्स्ट। ये देखिए हमारा जो रियलमी मोबाइल था वो उसका स्क्रीन लॉक और एफआरपी लॉक दोनों ख़त्म हो चुका है। तो ये किस टूल से हमने इसको ख़त्म किए? अनलॉक टूल से। अनलॉक टूल से आप और भी इसी तरह के मोबाइलों के कोड्स वगैरह ख़त्म कर सकते हो। तो चलते हैं, हम आपको और भी आगे अपडेट देते जाएंगे। तो अभी इसके बाद जो भी मोबाइल आए आप अनलॉक टूल से इस तरीके से काम कर सकते हो। परेशान स्टॉप इट।